वो सभी ना हमेशा अच्छे होते हैं और ना ही हमेशा बुरे। यूं समझ लो कि अच्छाई और बुराई में आपस की लड़ाई है। दोनों हमेशा एक दूसरे पर भारी पड़ना चाहते हैं मेरे भक्तों। बुराई हमेशा अच्छाई को हटाना चाहती है, मिटाना चाहती है, लेकिन अच्छाई कभी मिटती नहीं। इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई को हम सद विवेक बुद्धि कहते हैं। इंसान जब अपने मन को ईश्वर की आराधना में लगा देता है तब उसका विवेक जागृत रहता है, फिर वो कभी किसी की बुराई नहीं करता। मेरे भक्तों, लोग कितने मक्कार हैं। वे दक्षिणा भी भेंट करते हैं लेकिन मन ही मन गालियां भी देते हैं। याद रखो, कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर आए या तुम्हें कहीं मिल जाए और वह तुमसे कुछ दक्षिणा मांग रहा हो और यदि कुछ खाने के लिए आग्रह कर रहा हो तो यदि नहीं देना चाहते तो मत दो। दान श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। मेरे बच्चों, याद रखो, ईश्वर पर श्रद्धा बनाए रखने से और स्वयं में धैर्य बनाए रखने से कठिन कार्य संपन्न हो जाते हैं। मेरी कृपा है तुम सभी पर और आशीर्वाद भी है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है। प्रत्येक अस्तित्ववान वस्तु ईश्वर है। ओमकार का ध्यान करत मरण अगर हो जाय, अंत समय जो ईश भजे परम गति पा जाय। सडरिपु में सबसे बड़ा कहलाए वह काम, अनर्थ के जड़ मूल में विषयों का ही काम। काम क्रोध व लोभ तो द्वार नरक के होय, इन तीनों से दूर रहें यत्न सदा यह होय। काम क्रोध दोनों दुर्गुण, पानी बिना डुबाय, अग्नि बिना जला देवें, बिना शस्त्र मरवाय। चंदन से लिपटा होवे नागराज जस होय, ढके ज्ञान को उस तरह काम क्रोध भी होय। शब्द परस रस रूप व गंध विषय है पांच, इनसे इंद्रिय दूर रखे वह भक्ति है साँच। पूर्व ब्रह्म के स्वरूप से अलग हो गया जीव, निज स्वरूप उसको मिले यह उद्देश्य अतीव। नाश अविद्या होए जब सतचित आनंद पाय, तब स्वरूप का ज्ञान हो जीवन मुक्त कहाय। सूक्ष्म रूप है आत्मा व्यापक इसका रूप, नौक सुई की या धरती इसके सभी स्वरूप। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को बाबा का यह संदेश मिल गया है। आप सभी पर बाबा की कृपा है और उनका आशीर्वाद भी है। सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।